द पॉइंट इज़ कि आपने 44 इयर्स से ये आप ये काम करते आ रहे हो एंड यू वर जस्ट 4 इयर्स ओल्ड व्हेन यू स्टार्टेड. तो ये शुरुआत कैसे हुई थी, अगर ब्रीफली आप बता पाओ. डेफिनेटली. सो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स सुलभा मंत्री एंड नितिन मंत्री, उन दोनों का नेश्मा थिएटर नाम से एक ग्रुप था. Okay. सो मेरा नाम मेरे जन्म के पहले से है. नेश्मा इज़ नॉट माई नेम, इट इज़ माई फादर्स नेम एक्चुअली. एज इन नितिन श्याम मंत्री का शॉर्ट फॉर्म करके इट्स नी श्यामा को नेश्मा कर दिया गया. एंड नेश्मा थिएटर ये जो ग्रुप बना जहाँ पर पापा लिखते थे, डायरेक्शन करते थे, एंड हर 3 महीने में एक बच्चों का प्ले आता था. अच्छा. तो वो तब से वो सिखा रहे थे, साथ साथ कर रहे थे. एंड एट द सेम टाइम सो दे वर बिग नेम्स इन द मराठी इंडस्ट्री, थिएटर एंड फिल्म्स. एंड एट द सेम टाइम दे वर टेकिंग डबिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, डबिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो. इफ़ यू नो दादा कौन के जी, तो उनके ऑलमोस्ट हर मूवी में डब हुआ है. पापा के वो मैंने खुद डब किया है उनकी एक मुका क्या मुका फिल्म में. अच्छा. तो इट सीम्स दैवत करके जो फिल्म थी, विच इज़ माई फर्स्ट फिल्म, उसके लिए किसी और बच्चे को बुलाया था. तो मैं तो साइड में थी, मम्मी का हाथ पकड़े हुए साथ में. वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया. एंड फिर मम्मा सेड चलो यू स्टार्ट. सो तब से हेडफोन पहने. एंड तब बड़े बड़े माइक्स होते थे हाइट पे, एंड यू हैव टू स्टैंड एंड डू थिएटर में. एंड ह्यूज रिकॉर्डिंग स्टूडियोज. इट वाज एट कैरियर डबिंग सेंटर वर्ली. आई डोंट नो आज की तारीख में है कि नहीं. एंड बस टेबल पे खड़े होके या कुर्सी पे खड़ा करके स्टार्टेड. एंड इट वाज अगेन इन अ वेरी क्या कहूँ गाँठी टोन में था. मजा डोकल लगल रग ताल वगैरह ऐसे कुछ था. तो वो नहीं कर पाया. भगवान की दया से मैं कर पाई. एंड आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ. क्या बात है. सो इट धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ एज अ चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट. एंड वंडर बेबी नेश्मा करके नाम आता था. वंडर बेबी नेश्मा. या सो कई सारी मूवीज़ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की, मराठी मूवीज़. एट द सेम टाइम मैंने एक्ट भी किया. नेश्मा थिएटर में ही हमने एक मराठी ड्रामा में ऐसे ही, मम्मी भी आज वो लड़की नहीं करेगी, मम्मी नेश्मा आज तुम करोगी. सो माई मदर वॉज लाइक दैट, तुझे आता है ना, कर, खड़ी रहे. अच्छा. कर ले. इतना स्पॉन्टेनियस. तो ड्रामा का भी वैसे ही हुआ. एंड अगेन एक्टिंग भी की. होनहार बच्चे करके एक यूट्यूब पे आपको मिलेगी. अच्छा. छोटे बच्चों की मूवी है. उसमें मेरे पापा भी है, और अपने मयूर व्यास द वॉइस ऑफ रजनीकांत, ही इज ऑल्सो देयर. सो वो मेरा भाई बना. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 किड्स एंड देयर एडवेंचर्स. वो कैसे जंगल में जाते हैं, खो जाते हैं. तो मैं वो मीलू थी, फिर वो कालू था. एंड इट वाज सुपर फन. उसका डब भी हुआ. तो बचपन से ये सिलसिला चल रहा था. शौक के लिए तो नहीं, करती गई, सीखती गई. कुछ क्या कहूँ, घर चलाने के लिए भी डबिंग करती गई. बिकॉज माई फादर पास्ट अवे व्हेन मैं सिर्फ 10 साल की थी. मेरा भाई तो 1 साल का था. तो मम्मी इसी फील्ड में थी, ड्रामा करती थी. एंड तब पता है उस समय, आज की तारीख में तो हम सब ओपनली फीमेल्स को इस फील्ड में आने देते हैं. तब की बात वैसे नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 35 years बैक. तो मम्मी के साथ साथ हाथ बटा रही थी, काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, कॉलेज भी कर रही थी, पर डबिंग कर रही थी. और डबिंग करते करते फिर आई थिंक एट द एज ऑफ 17 आई डब्ड फॉर अ हीरोइन. दैट वाज रेशम टिपनेस की फर्स्ट मूवी. उसमें मेरी आवाज़ है. अच्छा. तो ये चल रहा था. एंड देन हिंदी भी शुरू हुआ. हिंदी तो कर ही रहते हैं मतलब साथ साथ. बट एनिमेशन का दौर शुरू हुआ. एंड देन वेल्मा फॉर स्कूबी डू, उसमें अप्रूव हुआ. देन ब्लॉसम इन पावरपफ गर्ल्स, एड एंड एडी में सारा, नाज, एंड न जाने कितने, चार्लीज एंजल्स. तो उसमें लूसी लू के लिए मेरी आवाज़ है फॉर ऑल द 3 आई थिंक 2 मूवीज़. और थर्ड मूवी जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई, उसमें आई वॉज द बॉसली का कैरेक्टर आई थिंक. सो इट्स फन एंड आई एम लविंग इट. पर आप एक्टिंग भी कर रहे थे और आपने एक्टिंग छोड़ दी. एक्टिंग छोड़ दी. वैसे वॉइस एक्टिंग कर रही हूँ, तो एक्टिंग की जो प्यास है वो सब इसमें निकल रही है, बुझ रही है. ये कैसे था पता है, ये अपनी फील्ड आज काम है, कल नहीं है. और ये तो मैं बचपन से देख रही हूँ. मुझे कभी वो क्रेज ही नहीं था मैं मेकअप लगाऊँ, मैं स्टार बनूँ, सेलिब्रिटी बनूँ. समहाउ माय मदर वांटेड मी टू डू इट. तो मैंने सीरीज़ भी किए, ड्रामा किए. आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन मराठी प्ले के लिए. एंड ZTV की जो फर्स्ट डेली सोप था, आभार माया, आज भी अगर तुम देखोगे उसके टाइटल सॉन्ग में यू कैन सी मी डूइंग दिस. देयर आर 2-3 शॉट्स. यस. तो इट वाज द फर्स्ट डेली सोप. और आभार माया बहुत चली और वो मैं करने लगी. अच्छा खासा रोल था. एंड मुझे बैंक से कॉल आया कि तुम्हारा ये अप्रूव हो गया नाउ इंटरव्यू के लिए. अच्छा. एंड इंटरव्यू भी अप्रूव हो गया. यू गॉट अ जॉब इन जन कल्याण बैंक. एंड आई वाज लाइक
अब क्या, मुझे तो जॉब करनी है, छोड़ दिया। मैंने कहा बस आई डोंट वांट टू डू शूटिंग वूटिंग, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फिक्स्ड इनकम चाहिए। अच्छा। डबिंग तो है ही, डबिंग कर रही थी बट मुझे जॉब करनी है। एंड देन लिटरली रैप अप मेरा जो हुआ, आई रिमेम्बर उस टाइम भी सारे जो दिग्गज थे मराठी के, उनको बोला गया रिक्वेस्ट कि पापा पहले इसके सीन्स निपटाओ, अच्छा, बिकॉज शी इज़ लीविंग। तो वो पूरा कैरेक्टर ख़त्म किया एंड देन आई स्टार्टेड विथ माई बैंक जर्नी। एंड वो 7 साल मैंने किया। हाँ, जन एट कल्याण द बैंक। सेम टाइम, या एट द सेम टाइम डबिंग चल रही थी। आई वॉज इवन अ न्यूज़ एंकर Yes. फॉर 5 years। Yes. हाथवे केबल पे सी न्यूज़ करके था। तो हाँ। सुबह 8 से 3:30 तक बैंक, 4 बजे से 7:30 तक डबिंग, 8 बजे मुझे जाना होता था न्यूज़ के लिए, तो 8 साढ़े 8 तक पहुंचती थी, वो करीब 10:30 तक, उसके बाद घर, ये पूरा दिन का शेड्यूल। तो आप एक दिन में 3 नौकरियां कर रहे थे एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बट इट वॉज फन बिकॉज डबिंग से ना, जितना भी मैं दिन भर में थक जाती थी ना, डबिंग एक ऐसी कला है, या मेरे लिए वो इतना पैशनेट था, या पैशन है आज भी, कि हम सारी थकान भूल जाते हैं यार। हाँ, We just forget, मुझे no? भी कई लोग ना ऐसे पूछते हैं, अरे जैसे पहले तो मैं 12-12 घंटे 14 घंटे काम कर रही होती थी, तो कहते थे आप थकते नहीं हो क्या? तो मुझे कभी ऐसे थकान लगती नहीं थी, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं ना ये काम। सोचो लॉकडाउन में तो हम दिन रात काम कर रहे थे, इनफैक्ट रात को ही काम कर रहे थे, रात को ही, क्योंकि शांति हो रही थी शांति होती, आसपास। रात भर काम कर रहे थे। इसके पहले कभी मैं ऐसे रात भर जागूँ तो मेरा गला ही बैठे। हाँ। अगर मैं कुछ जागरण होता है, पारायण, जो मैं साईं बाबा की बड़ी भक्त हूँ, अच्छा। तो उनकी पोथी का होल डे पारायण होता था, रात भर जाके सुबह तक मेरी आवाज़ ही चली जाती थी। तो मुझे बड़ा टेंशन होता था, मैं रात को मैं 12 के बाद 1 के बाद जागूंगी नहीं। लेकिन लॉकडाउन में रात भर जाग के हम डब कर रहे, तो आवाज़ जाने का यही नहीं था। सो इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक, पैशन, और ये सफ़र चलता रहा बस।